पिछली वीडियो में हमने लर्न किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किस तरह से उसको करेक्ट वे में अप्रोच करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। आज हम लर्न करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, किस तरह से इस टेंस को हम राइट वे में अप्रोच करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज आज भी बहुत लोगों का मानना है जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए तो हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। काफ़ी हद तक ये सही है, बट जब भी हम कभी एग्जाम में अपेयर करते हैं तो हमें वहाँ रहा, रही, रहे नहीं मिलता है, हमें वहाँ सिचुएशंस मिलती हैं। सिचुएशंस के हिसाब से हमें उन सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। सो अगर आप भी चाहते हो इस रहा, रही, रहे से छुटकारा पाना और एक राइट अप्रोच को लर्न करना, सो इस वीडियो के एंड तक बने रहें बिना स्किप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे डेडिकेटेड है। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जाना जाता है। चाहे आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहें, चाहे आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहें, बोथ आर सेम। आपको पहले ही मैं मेंशन कर चुका हूं कि बहुत लोगों का मानना है जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए तो हम इस टेंस को यूज करते हैं, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। क्या इसकी राइट अप्रोच होगी, क्या इसकी राइट डेफिनेशन होगी, इसको हम लर्न करते हैं। एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू अप टिल नाउ। इट मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो बट स्टिल ऑनगोइंग है, अभी भी वो एक्टिविटी, वो एक्शन हो रहा है। उन सारी बातों को बोलने या लिखने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वे लोग जा रहे हैं। सो उन लोगों ने जाना स्टार्ट किया होगा पास्ट में, बट उनका जाना अभी भी ऑनगोइंग है। सो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। दे आर गोइंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाना पास्ट में स्टार्ट किया होगा, लेकिन अभी भी ये एक्शन ऑनगोइंग है। सो मैं इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा। आई एम टीचिंग यू। या फिर मैं कहूँ आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट मैंने पास्ट में किया होगा, बट स्टिल ये वीडियो कंटिन्यू है। सो इसको भी ट्रांसलेट हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। या फिर बाहर बारिश हो रही है, या बाहर बारिश पास्ट में होना स्टार्ट हुई होगी बट अभी भी ऑनगोइंग है। इट मीन्स अगर कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो एक्शन, एक्टिविटी अभी भी ऑनगोइंग है, कंटिन्यू है, सो उन सारी बातों को बोलने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करके सेंटेंसेस बोलिए लिख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को इन्हांस कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव। इसको हम पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप इसको अफर्मेटिव कहो या पॉजिटिव कहो, बोथ आर सेम। हम इनको यूज़ करते हैं जब भी सेंटेंसेस हमें पॉजिटिवली कन्वे करना हो, यानी कि कोई बात हमें पॉजिटिव बोलनी हो किसी को, तो हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे हम, इज एम आर पुट करेंगे, देन वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, देन ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, वह खेल रहा है। उसने खेलना स्टार्ट पास्ट में किया होगा, बट अभी भी ये एक्शन ऑनगोइंग है। देयरफॉर हमने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। सो ट्रांसलेशन ये होगा, ही इज प्लेइंग। एंड अनदर एग्जाम्पल इज, राधा खाना बना रही है। राधा इज कुकिंग द फूड। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो राधा है, और राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको यूज करा। देन आफ्टर जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी को ऐड कर दिया है, और जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो द फूड है। एंड द नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर इज नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स हम जब यूज करेंगे जब किसी बात में हमने नेगेटिव सेंस कन्वे करना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, वे लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट नहीं हुई, उनको भी हम बोलने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर नेगेटिव को यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रोहित स्कूल नहीं जा रहा है। सो ये एक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, सो इस बात को भी हम बोलने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, सो इज एम आर के बाद नॉट ऐड कर देंगे, देन अगेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम जब यूज़ करते हैं जब कभी सेंटेंसेस हमें क्या से स्टार्ट करने हो, यानी किसी से हमें क्वेश्चन करना हो,
क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। इन सारी बातों को बोलने के लिए हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम इज एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगेन बेस फॉर्म के साथ वर्ब में आई एन जी ऐड कर देंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या बाहर बारिश हो रही है। सो ट्रांसलेशन इज इट रेनिंग आउटसाइड। ये जो भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं क्या से स्टार्ट होते हैं, बट इनके आंसर्स जो होते हैं यस या नो में मिलते हैं। अगर आपने कोई सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा है या बोला है, सो उसका आंसर ऑब्वियस है, आपको यस या नो में मिलेगा। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, अगर आप इस इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड्स ऐड करना चाहें, सो इज एम आर को एज इट इज लिखा रहने दें, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर दें। सो इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग। दिस इज हाउ हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करके। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा WH वर्ड्स वाला स्ट्रक्चर है। कुछ लोग इसको WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। WH फैमिली नाम के कोई वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश में। अगर आप किसी नेटिव स्पीकर को या नेटिव टीचर को देखोगे पढ़ाते हुए, सो WH फैमिली ना बोल करके वो WH वर्ड्स बोलते हैं। यही इसकी राइट डेफिनेशन होती है। WH वर्ड्स होते हैं, ना कि WH फैमिली। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद में हम इज एम आर पुट करेंगे, देन आफ्टर हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन अगेन बेस फॉर्म के साथ आई एन जी पुट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बनते हैं, जैसे कि वह कहाँ जा रहा है। WH वर्ड्स के थ्रू आप क्वेश्चंस पुट करोगे, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे WH वर्ड्स के सेंटेंसेस के थ्रू। आपने पूछा वह कहाँ जा रहा है, सो इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो, सो कहाँ को इंग्लिश में हम वेयर बोलते हैं। वेयर के बाद हम WH वर्ड जो भी हमने लिखे हैं उसके बाद इज एम आर पुट करेंगे। सो ही सब्जेक्ट है, ही के हिसाब से हम इज को पुट कर देंगे, वेयर इज ही गोइंग, देन क्वेश्चन मार्क। अगेन अगर इसका भी आपने नेगेटिव फॉर्म करना हो, सो सेम सब्जेक्ट के बाद नोट पुट कर दें। फिर एक और एग्जांपल के थ्रू इसका नेगेटिव फॉर्म करते हैं, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई इज ही नॉट रीडिंग। सो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं उन सारी सिचुएशंस के लिए जो भी एक्शन या एक्टिविटीज पास्ट में स्टार्ट हुई हो बट स्टिल ऑनगोइंग हो। और जैसे कि मैं मेंशन कर चुका हूं कि लैंग्वेज वेरी करती है सिचुएशन पर, ना कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे पर। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते वक्त। सो आइए देखते हैं वो किस तरह के सेंटेंसेस हैं जहां मिस्टेक कर बैठते हैं। सो ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं और मिस्टेक्स करते हैं इनको यूज करते वक्त। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम हैविंग अ कार एंड द सेकंड सेंटेंस इज आई एम हैविंग डिनर। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने हैव को यूज कर रखा है। हैव के टू यूजेस होते हैं, एक तो एक्शन बताने के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। एक्शन मींस जब भी आप ईटिंग की बात करें या ड्रिंकिंग की बात करें या फन की बात करें तो हम हैव को यूज कर सकते हैं और हैव के साथ हम आईएनजी को ऐड कर सकते हैं। और एक और पर्पस के लिए हम हैव को यूज करते हैं जब भी सेंटेंसेस में हमें पोजीशन शो करनी हो। जब भी सेंटेंसेस में हमें पोजीशन शो करनी हो किसी थिंग या किसी पर्सन के ऊपर, सो हम हैव को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम पोजीशन के लिए हैव को यूज करेंगे तो उसके साथ हम आईएनजी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज पोजीशन जब शो करते हैं तो हम किसी एक्टिविटी की बात ना करके किसी थिंग के ऊपर अधिकार दिखाना चाहते हैं। सो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखोगे बारीकी से तो फर्स्ट सेंटेंस में हम पोजीशन शो करना चाह रहे हैं इस कार के ऊपर,
आय का, और इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से बना रखा है जो कि इनकरेक्ट है। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से करेक्ट करने के लिए। सो सेंटेंस होगा हमारा आई हैव अ कार। जो भी हमारी पोजीशंस होती हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बना सकते, बिकॉज एक्टिविटीज दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं, ना कि पोजीशन दिखाने के लिए। एंड द सेकंड सेंटेंस में हमने जो हैविंग यूज कर रखा है ये करेक्ट है, बिकॉज इस सेंटेंस में ये एक्टिविटी दिखाने के लिए हमने हैव को यूज कर रखा है। सो जब भी हम कोई एक्टिविटी दिखाएंगे, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो और अभी भी ऑनगोइंग है, उन सेंटेंसेस में हम हैव के साथ आईएनजी को यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड सेंटेंसेस हमने सी वर्ब को यूज कर रखा है आईएनजी फॉर्म में, एंड द सेंटेंस इज आई एम सीइंग यू। अगेन सी के भी दो मतलब होते हैं, सी के भी दो मतलब होते हैं सेंटेंसेस में। एक तो इसका मतलब होता है देखना, दूसरा मतलब होता है इसका मिलना। जब इसका मतलब मिलना होगा तो आईएनजी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जब इसका मतलब देखना होगा तो हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते सेंटेंसेस में। एंड इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखोगे तो पहले सेंटेंस में हमने आईएनजी को ऐड कर रखा है, जो कि उस सेंटेंस का मतलब है देखना, मैं आपको देख रहा हूं। इसको कुछ इस तरह लिखेंगे हम, आई सी यू। जो भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनके कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स हम नहीं लिखते, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम सीइंग अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में इसका सी जो वर्ड है इसका मतलब देखना ना होकर के मिलना है। सो मिलने के सेंस में हम आईएनजी को ऐड कर सकते हैं। आई एम सीइंग अ डॉक्टर, इट मींस मैं डॉक्टर से मिलने आया हूं या आई हूं, जो भी आप बोलना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ब इज लुक। ये जो लुक वर्ब है इसके भी दो मतलब होते हैं। अगर इस लुक वर्ब में आप फॉर ऐड कर दो या कोई भी प्रेपोजिशन ऐड कर दो, सो जो इसका ओरिजिन मतलब है इस वर्ब का वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज इसका मतलब होता है देखना या दिखना। जब हम इसमें फॉर को ऐड करेंगे तो इसका मतलब होगा सर्च फॉर, यानी कि ढूंढना। सो हमने सेंटेंस फर्स्ट लिख रखा है यू आर लुकिंग स्मार्ट। अब हमने लुक के साथ आईएनजी को ऐड कर रखा है जो कि टोटली इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस में हम किसी के स्टेट की बात कर रहे हैं, ना कि एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो हम स्टेट डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा यू लुक स्मार्ट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में आई एम लुकिंग फॉर माई की। इस सेंटेंस में देखने की बात ना करके हम सर्च की बात कर रहे हैं, ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट वर्ब इज बिलीव। बिलीव भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज किसी पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना ये कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ये आपका एक माइंडसेट है। सो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कभी भी आईएनजी को यूज नहीं करते। इसमें हमने आईएनजी को यूज कर रखा है, बिलीविंग कर रखा है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। इसको सिंपल प्रेजेंट में फॉर्म करना है हमें। सो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई बिलीव यू। दिस वन इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर हेटिंग राहुल। अगेन जो हमने हेट वर्ब को यूज कर रखा है ये भी एक स्टेटिव वर्ब है। सो जो भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनके आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस बनाना इम्पॉसिबल है। अगर बनाओगे तो सेंटेंस की मीनिंग डिफर हो जाएगी, कुछ अलग होगा। अदरवाइज अगर इसकी ओरिजिन फॉर्म में अगर इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में रखोगे तो सेंटेंस ये गलत होगा। सो इसको करेक्ट करने के लिए हम इसमें से आर हटा देते हैं और इसमें से आईएनजी हटा करके ई ऐड कर देते हैं। दे हेट राहुल, दिस वन इज द करेक्ट। एंड ये जो वर्ब है लव है, ट्रस्ट है, डाउट है, ये भी कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी को यूज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जरूरी नहीं कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आए सो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हो सकता है कि आप हिंदी में रहा, रही बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ना यूज करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करें या किसी और टेंस को यूज करें। सो अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई हो, सो आगे एक दो सेंटेंसेस और हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने ये सेंटेंस लिखा आई एम स्टैंडिंग।
अब इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि मैं बैठा हूं। जब मैंने कहा मैं बैठा हूं, सो हम इसमें तो रहा रही नहीं बोल रहे, स्टिल हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर हमने कहा आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अगेन इस सेंटेंस को भी जब हमने ट्रांसलेट किया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करा है, और हम इस सेंटेंस के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चेयर पर बैठा हूं। अगेन हमने इस सेंटेंस में भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा रही को यूज नहीं करा, स्टिल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया है।